वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल ब्रेनिंग विद आदित्य। आज का टॉपिक क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक स्टोरी से स्टार्ट किया जाए। हाँ, एक मॉरल स्टोरी, ठीक है ना। एक बच्चा उसकी पापा के साथ एक दिन पहाड़ में गया, तो वो कभी पहाड़ देखा नहीं है, पापा के साथ नया गया है। तो जाते जाते उसको छोटा सा रास्ता हिल एरिया चल रहा था वहां पे, तो उसे मजा भी आ रहा था, लेकिन चलने हाफ भी रहा था। वो कोई पत्थर सा आया, उसमें उसे चोट लग गया। वो जोर से चिल्लाया, आ कर गया। तो सडनली चारों तरफ से एको होने लगा, आ कर गया। बच्चे को समझ में नहीं आया कुछ, वो चिल्लाने लगा। और गुस्सा आया, बोला कौन है भाई, मेरा सामने आ। तो एको होने लगा, कौन है मेरा सामने आ, कौन है मेरा सामने आ। छोटा बच्चा वो परेशान, तो और गुस्सा में वो एकदम बबूला हो गया। तो क्या करें, तो उसका पापा ये देख रहा था, अरे बच्चा गुस्सा हो रहा है। उसके पापा जोर से चिल्लाया, बोले तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सडनली वही को होने लगा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा कंफ्यूज, भाई ये क्या हो गया, जो मुझे नफरत कर रहा था पापा बोला तो प्यार करने लगा। तो पापा बोला तुम भी बोलो, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। तो वो बोलने लगा, वो भी एको होने लगा। तो बच्चा भी मुस्कुराने खिलखिला के हंसने लगा, ठीक है। जैसे हंसा तो हंसी भी एको होने लगी। तो बच्चे को समझ में आया, कोई यार पहले सोच रहा था कोई मेरा दुश्मन है, अब क्या सोच रहा है मेरा कोई फ्रेंड है। तो बच्चे एक बात समझ में आना, हम जो बोलते हैं या जो करते हैं वही हमें सुनाई देता है, वही हमारे पास रिटर्न होके आता है। इसलिए सबको एक चीज बोल रहा हूँ, कभी भी नेगेटिव मत नहीं सोचना। नेगेटिव मतलब ऑलवेज तुम पॉजिटिव नहीं रह सकते, बट नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव मतलब बोलना भी नहीं, जैसे ये नहीं हो रहा है मुझसे, ये नहीं हो रहा, अरे बहुत टफ है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अवॉइड करना ये सब लैंग्वेज से। तो ये हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन की 10% हम काम नहीं करते, 90% स्लीपिंग मोड में होता है, 10% काम करता है। तो ये जो 10% है उसको कॉन्शियस माइंड, 90% सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो जो तुम लैंग्वेज यूज करोगे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, और वो हमारे सराउंडिंग्स को बनाते हैं। तो कोशिश करना हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलने की। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो फर्स्ट जो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड है क्या चीज, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड is a force which holds the atoms in as an compound, ठीक है। जैसे एक एटम ए, एक एटम बी, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो टाइप की केमिकल बॉन्ड हो सकता है, बट दिस इज द जनरल डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में भी केमिकल बॉन्ड होते हैं, कंपाउंड्स में भी केमिकल बॉन्ड होती है। जब केमिकल रिएक्शंस होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? chemical reaction chemical reactions, it is the process of breaking bonds of the reacting substance
reactive substance, that is called reactant. It is the process of breaking bonds of the reacting substance, that is called reactants, and forming of new bonds of newly produced substance. It is called product. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के ये डेफिनेशन है। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, व्हाई? तो केमिकल रिएक्शंस होता क्यों है, व्हाई केमिकल रिएक्शंस इज प्रोसीड। केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए कुछ कॉज चाहिए। सपोज कैसे कॉज, कागज है, माचिस है, हम दोनों पास पास रख दें, तो कागज जल जाएगा? नहीं जलेगा ना। हम माचिस को ऐसे रब करके जलाएंगे तो इनिशिएशन टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, तो कागज जल जाएगी। ठीक है, तुम ये कंबल ओढ़ के बैठे हो, ठंड के टाइम है सपोज, तो हिलने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कुछ कारण चाहिए हिलने का। सपोज उस कंबल के अंदर एक चूहिया घुस जाए, तो कहाँ कंबल कहाँ तुम, है ना, 2 मिनट उछल कूद लगा दोगे। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होने के लिए कुछ कॉज चाहिए। क्या क्या कॉज हो सकता है एक केमिकल रिएक्शंस के लिए? जैसे नंबर 1, इसको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 2 पार्ट में देंगे वीडियो, छोटा छोटा वीडियो होगा, बट थोड़ा सा डिटेल में देंगे, क्वेश्चन बहुत करा देंगे क्योंकि आगे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। फैक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नंबर 1 मिक्सिंग। 2 चीज को हमने मिक्स किया, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो गई। तो जैसे एग्जांपल PbNO3 प्लस PbNO3 2Ki, ये हो जाएगा PbI2 प्लस 2KNO3, ये भी सॉलिड, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। 2 चीज को मिक्स कर दिया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, जैसे तुम कंबल होके बैठे थे, चुहिया घुसा दिया, तो 2 चीज मिक्स हो गई, रिएक्शन हो गई। नंबर 2 सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन मिक्सअप करने से भी केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, तो ए बी एक्वा, ए बी एक्वा, ए बी एक्वा, एक्वस मीन्स वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें वाटर डाल के डाइल्यूट कर दिया गया। थर्ड, बाय हीटिंग। बाय हीटिंग, हीटिंग कैसे? जैसे CaCO3, यहाँ पे हीट दे दो, तो CaO प्लस CO2, दिस इज सॉलिड, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, दिस इज गैस, बाय हीटिंग। ठीक है, जैसे तुम लोग का खुरापाती दिमाग है, कुछ किया, मम्मी पापा गर्म हो गए,
गाल में धमाके से दे दिया एक, तो गाल की एक साइड लाल हो गई, रिएक्शन हो गया। ठीक है ना? या क्या क्या जोक मारा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, लाइट। लाइट की वजह से भी रिएक्शन होता है। फेमस रिएक्शन 6CO2 प्लस 6H2O क्या देगा? C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पे क्या है? सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस है ना। ट्वाइस HClO, यहाँ पे दो सनलाइट या यूवी रेज, ये क्या बनता है? ये बनता है ट्वाइस HCl प्लस O2। रिएक्शन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ऐसी बात है नहीं। नेक्स्ट 5, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देने से रिएक्शंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अगर देंगे, यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा H2 प्लस O2। ये लिक्विड, ये गैस, ये भी गैस। NaCl, NaCl ये मोल्टेन, एक्वस नहीं है, मोल्टेन। सोडियम क्लोराइड का अगर मेल्ट कर दिया जाए तो ये आएगा Na प्लस Cl2। इसको भी बैलेंस कर दो, यहाँ पे सॉलिड। रिएक्शंस हो सके तो लिख लो, बहुत काम आएगा। हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, हम लर्न भी करा के देंगे। सारे टेक्निक बता दूंगा और कैसे नंबर आता है वो भी बता दूंगा। उसके बाद 6 है प्रेशर। तो जैसे N2 प्लस 3H2 ये ग्रेटर मोर देन 200 ATM, यहाँ पे बनता है एमोनिया 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। लास्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या? जैसे ठीक है, अगर KCl होती है, पोटेशियम क्लोराइड को MnO2 देते हैं, इसको अगर ऐसे हीट करते हैं तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड में ये डिकम्पोज होता है। बट इसी को हमने अगर MnO2 दिया तो ये लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड में ये तुम्हारा डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, क्या बनेगा? KCl प्लस O2। तो बैलेंस करो, 2KCl 3O2, ये भी बनेगा 2KCl प्लस 3O2। तो रिएक्शन 700 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में हो रहा था, कैटलिस्ट आया तो रिएक्शन टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया। कैटलिस्ट भी दो टाइप की होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। जैसे N2 प्लस 3H2 यहाँ पे हो रहा है ट्वाइस NH3। यहाँ पे अगर आयरन देते हैं और मोलिबोडियम तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन में अगर इसको हटा दूं, N2 प्लस 3H2
इसी रिएक्शन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जाए तो भी NH3 बनेगा, बट ये स्लो हो जाएगा, ये फास्ट प्रोसेस है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इतनी सारी जो अभी हम डिस्कस किया, ये सारे फैक्टर्स है एक केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शंस जब होने लगा, सपोज ए और बी दोनों मिले केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ फॉर्मेशन होगा, या ए भी फॉर्मेशन हुआ और सी प्लस डी कुछ भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बाद में आता हूं, उससे पहले आएंगे हम केमिकल रिएक्शन से व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और एक केमिकल रिएक्शन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है? A chemical equation links the substance which reacts, links between the substances which reacts and which one produced। एक केमिकल इक्वेशन जैसे एक सब्सटेंस ए दूसरा सब्सटेंस बी सी प्लस डी, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, ये प्रोड्यूस हुआ, तो ये दोनों के बीच में एक लिंक कब बना था, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हम दो प्रोसेस में लिख सकते हैं, एक तो वर्ड बाय वर्ड, जैसे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन पूरा लिख के इज इक्वल टू एच वाटर H2, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर की केमिकल नेमिंग है, तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो केमिकल इक्वेशन जो जनरली यूज होता है दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन क्या है, जो इक्वेशन जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स दोनों के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल बनाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम a balanced chemical equation। नंबर वन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, किसके साथ क्या रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। नंबर टू, सिंबल्स ऑफ reactants and products। Number three,
weight of reactants and products। कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसलिए दोनों साइड हम वेट निकाल सकते हैं। नंबर 4, इसको याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये मिल सकता है। उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये जनरली मिल सकता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सपोज हमें दे दिया एक रिएक्शन CaCO3, इसको हमने हीट किया तो ये बना CaO प्लस CO2, ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड। अब बोला है इस इक्वेशन से व्हाट इंफॉर्मेशन गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्या इक्वेशन? नंबर 1, रिएक्टेंट्स क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन मिल गया। नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल क्या है? CaCO3, यह हमें पता चल गया। कैल्शियम ऑक्साइड क्या? CaO, CO2 सिंबल। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर लो। थर्ड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास, कैल्शियम का मास ये है 40, कार्बन का 12, ये याद रखना पड़ेगा, 3 इंटू 16, ये टोटल होता है 100। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनता है? ये 40 प्लस 16 दैट इज 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 44 ग्राम CO2 बनेगा। इसकी कैसे निकाला हमने? कैल्शियम का कितना? 40 प्लस 16 तो 56, और यहाँ पे कार्बन 12 प्लस 2 इंटू 16 तो 44 ग्राम। तो वेट कितना? 100 ग्राम। यहाँ पे ऐसे वेट हम मेंशन कर दिए। नेक्स्ट क्या है? थोड़ा सा याद रखना, जैसे सबने कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ हमने कुछ नंबर है नहीं, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग क्या दे रहा है? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और 1 मोल CO2 दे रहा है सबकी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्या है? ये सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। और एक चीज हम बता सकते हैं, ये रिएक्शन को हमने हीट दिया तो हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम एक गिवन रिएक्शन, कोई भी अगर रिएक्शन अगर गिवन होगा तो उससे ये सारे पॉइंट्स हम गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिएक्शंस।